कानून जैसे कसास और दय्यत का हवाला दिया गया, ये कवानीन कैसे काम करते हैं? और क्या ये गैर मुतनासिब तौर पर अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाते इस किस्म के कानून? सुनील, वेरी वेल सेड। और हम जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, या हम जो ह्यूमन राइट्स के जो होते हैं, हम इस पे राइट। वॉइस रेज करते हैं कि मैंने ये कहा कि ये दियत कानून, अब हमारे पास एक माशाल्लाह, हम कॉलोनियल लॉ भी चलाएंगे, इस्लामिक लॉ भी चलाएंगे। या तो आप एक चीज कर देना, आप हम डबल ट्रिपल, या तो आप वो पीपीसी खत्म करो, या तो हाथ के बदले हाथ काटो। हमें पता होना चाहिए ना किसकी क्या सजा है, जैसे आपने बताया कि, लेकिन हमें कॉलोनियल लॉ भी चलाना है, हमें इस्लामिक लॉ भी चलाना है। अब हम कहते हैं कि भाई वो एक रिच को सपोर्ट कर रहा है, पावरफुल को सपोर्ट कर रहा है, उसमें पॉजिटिविटीज को हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले आ जाते हैं कि एक गिल्टी है। मैं हमेशा ये कहता हूं, एक गिल्टी है। अब इसने ये, चलो मैं रैश ड्राइविंग की बात करते हैं, लेकिन इसमें कानून क्या कहता है, पहले आ जाते हैं। मैंने नाजिम जोखियों पे केस था एक, उसमें यही कानून, हमारा हर केस दियत पे चला जाता है, कंप्रोमाइज पे। उसमें वली आके वो कर देता है, क्यों भाई? एक गरीब, मैं नाजिम जोखियों के, सुनील, विकी, आई वेंट देयर एट द हाउस ऑफ नाजिम जोखियो। इस दौर में लकड़ियों का घर, और हम सिंधी में इसको छिंभा, मतलब जो एक जो जो झूपड़ियों के ऊपर जो लगे हुए होते हैं ना, उस नाजिम जोखियों का घर ये था। उसको कोई वडेरा, कोई 10 लाख भी दे देगा, कोई उसकी 1 फैमिली को। करोड़ भी दे देगा, तो व्हाट विल बी द, वो कहेगा कि जान तो चली गई। हमारे पास ये होता है ना भाई, जान जिसकी जानी थी वो तो चली गई, हमारी जिंदगी, बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। दिस इज द पोजीशन, ये कहता है दियत कानून। अच्छा, दूसरा ये निताशा की टर्म में केस ये है कि सर वो है रैश ड्राइविंग का। रैश ड्राइविंग का ये है कि भाई उसने इंटेंशनली, ये मर्डर नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि उसको कोई एनिमिटी भी नहीं थी, उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन हम ये कहते हैं, हमारा ये ख्याल होता है कि भाई गिल्टी रैश ड्राइविंग क्यों की? आपका कानून उसको इन द, भाई इंटॉक्सिकेशन तो थी, ऐसे कैसे वो बाहर निकली? आपका जो कानून है वो, मेरा यहाँ पे यही बात है, केस की तो बाद में बात बता दे, लेकिन ये होती चीजें क्यों हैं? सबसे पहले ये, मैंने लिखा भी था कहीं पे कि जब आपके मुल्क में किसी बड़ी गाड़ी प्राडो को पुलिस वाला सल्यूट करके छोड़ देगा और किसी बाइक वाले को पकड़ेगा ना, तो ऐसे खून होते रहेंगे। यही निताशा दानिश, यही अगर वहां पे कोई पुलिस होती, उसको रोकती, अगर वो नशे में होती तो वो उसको आगे नहीं छोड़ता, उसको चेकिंग होती, वो अंदर जेल में होती, वो ये रैश ड्राइविंग तो होती ही नहीं। शहर में रैश ड्राइविंग कैसे हो सकती है जब तक आपकी चेकिंग अच्छी हो? चलें, ये कानून की तो धज्जियां, ये मैंने बताया कि कानून तो खत्म हो गया। अब आ जाते हैं, आपने रैश ड्राइविंग में जान ले ली, भाई आपने एक की जान ले ली है, 2 इंसानों की जान ले ली है, 5 करोड़ आपके पास हैं, लेकिन आप गिल्टी नहीं है 2 इंसानों की जान लेने की। स्टेट इसमें क्या ये मर्डर नहीं है? आपने अनइंटेंशनली भी कह दिया, ठीक है, लेकिन क्या ये मर्डर नहीं है? भाई मैंने एक केस था, मैंने क्रिमिनल केस चलाया था, उसमें एक छोटे बच्चे को, मतलब वो झगड़ा हो रहा था 2 पार्टियों का आपस में, यहाँ पे जैसे झगड़े होते हैं, बच्चा एक क्रिकेट खेल रहा था, 7 इयर्स बच्चे को गोली लग गई। तो वहां पे जो दूसरी पार्टी या दूसरे वकील कह रहे हैं कि भाई ये अनइंटेंशनल था। अरे भाई अनइंटेंशनली क्या, हवाई फायरिंग, तुम क्या वो क्या दिवाली मना रहे थे, या तुम क्या होली मना रहे थे, या तुम क्या वहां पे या फायरिंग कर रहे थे, तुम शादी क्या क्या? कर रहे थे? तुम पटाखों क्यों चला रहे थे? भाई तुम आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, बच्चे को तुमने मारा है, चाहे फिर वो गलती से लगी, लेकिन तुमने मारा तो है, जान तो ली है ना। तो दियत कानून जो है ये बनाया ही टू सपोर्ट द पावरफुल। अब जिसके पास दियत नहीं है, अब क्योंकि पावरफुल हम क्यों बात कर रहे हैं, जिसके पास दियत नहीं है वो अब उम्र कैद तक सड़ेगा, क्योंकि उसके पास दियत ही नहीं है, कंप्रोमाइज करने के पैसे ही नहीं है। यही यही रैश ड्राइविंग, यही अनइंटेंशनली किसी गरीब के साथ होती थी, वो बाहर निकलता, उसको आजाद होते हैं। वो कहते कि भाई वो अंदर जेल में, क्योंकि उसने बच्चे की जान ली थी। अरे क्यों? वो कहता कि मेरे पास कंप्रोमाइज के पैसे ही नहीं है।
Law supports the powerful. When law is, supports the powerful or some particular, persons, then there would be no law. This is the law of jungle. जंगल का कानून होता है ना कि बड़े से भेड़िए का कानून है, जिसको मार दो, जिसको खा लो, जिसको मार दो. This is the position. This is not the law of land. For me, this is the law of jungle. जंगल के ये कानून होते हैं और हमें क्या जंगली नहीं है, हमें इंसानों के कानून होते हैं कि भाई तुम गलत हो, तुम्हें इसको, ताकि अब ये लड़की निताजा दानिश बाहर चलेगी, क्या मतलब उसका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा? 5 करोड़ उसके लिए क्या महीना? एक कंपनी के मालिक को 5 करोड़ की हैसियत क्या होगी एक दिन की? बिल गेट्स के पास 5 करोड़ की हैसियत क्या, 1 मिनट का भी पैसे नहीं है ना सर. फिर बिल गेट्स को चाहिए कि यहाँ पे आके लोगों को मारता फिरे, 5-5 करोड़ लेता फिरे, बंदे मारता फिरे, कोई मसला ही नहीं. ऐसा कानून फिर ऐसा होना चाहिए ना. हम तो बिल गेट्स को बुलाएंगे कि सर आप आ जाएं, मुझे भी इधर सबको मारें क्योंकि 5 करोड़ जरूरत है. किसी बुढ़े को भी घर का कोई रिटायर्ड होगा, हम बोलेंगे यार इसको भी मार दो, 5 करोड़ तो हमें दे दो. ये दिस इज नॉट अ सोसाइटी ना. हम समाज की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे जस्टिस की बात कर रहे हैं ना. जस्टिस शुड बी डन. ये कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट बी डन बट जस्टिस सीम्स टू बी डन. हाँ. नजर आना चाहिए कि इंसाफ क्या है. क्या है? तो यहाँ इस केस में ये जो दियत कानून है, हम कहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, ठीक है. फिर हम पे इल्जाम लगते हैं कि ये माशाल्लाह इस्लामिक कानून है, अच्छा है, दूसरों का, इनके पीछे वालों का अच्छा हो जाता है, अब इस गरीब के बच्चों का अच्छा हो जाएगा, अच्छे स्कूलिंग में पढ़ेगा. भाई रियासत, मतलब ये तो नाकामी रियासत की हो गई ना. स्टेट का फेलियर हो गया ना कि एजुकेशन मतलब सही नहीं दे रही. स्टेट फेलियर हो गया कि आपने वहां पे जो भी कुछ किया है, आप उनको, बच्चों को तालीम नहीं दे रहे, आपको रोजगार नहीं दे रहे. तो जब स्टेट अपना रोल नहीं प्ले कर रही, तो ये आके कंप्रोमाइज, आपके कत्ल करके आप उसी को ही जो एक्सक्यूज बना के बताते हैं कि ये करेंगे, इसके बच्चे पढ़ेंगे, ये करेंगे. दिस इज द पोजीशन. लेकिन इसमें जैसे ये जैसे कानून है, इसमें जैसे अब ये दियत का कानून है, इसमें तो वही हो गया कि कोई साइकोपैथ अगर है और उसके पास बहुत पैसा है तो वो मारता फिरे और फिर बोले कि ठीक है ये लो पैसे लेते जाओ, 5 करोड़ 10 करोड़ उसके पास है, बिलियनर्स दुनिया में बैठे हुए और साइकोपैथ भी हैं, वो तो ये कर सकता है. दूसरा ये कि जैसे यहाँ पर जो है, जब आप सिटीजन जैसे होते हो यहाँ पर वेस्ट में, तो स्टेट आपको ऑन करता है ना. आपके पेरेंट्स, अगर आपका कुछ होगा, मर्डर वर्डर होगा, तो वो पेरेंट्स का कुछ ना जाए, वो ना माफ कर सकते हैं ना. स्टेट आपकी पेरेंट है. अब स्टेट आएगी, अब स्टेट से आपको फाइट करना है. अब स्टेट तो पैसे लेकर, ये 5 करोड़ लेकर आपको माफ नहीं करेगी ना. स्टेट तो फुल थ्रॉटल जो है वो करेगी कि आपको वो उस कन्विक्ट करे उसमें ना, ताकि ये चीजें ना हो. अब आप आम बंदे कोई भी है, मैं वो इसी आर्ग्यूमेंट से एग्री करता हूँ, कोई जो आम बंदा वो तो यही कहेगा कि यार जाने वाला तो चला गया, अब हमें पैसे मिल रहे हैं, हम अगर जो उसको सजा भी दिला देंगे तो क्या होगा. हमें पैसे मिल रहे हैं, हम अब वो फैमिलीज जो इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है. तो ये एक वो दियत के कानून को देखेंगे, इनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. इस केस में जब मर्डर वर्डर इन्वॉल्व हो जाए तो स्टेट एज अ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और फिर स्टेट बोले कि हाँ अब स्टेट में बंदे बैठे हैं और दियत लें, तो फिर जैसे देखेंगे मैं क्या. आपको फर्दर बता रहा हूँ कि जहां पे हमारे यहाँ कानून में कहते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जिनमें कंप्रोमाइज हो जाता है, हो सकता है. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, हम जैसे आपने बात की कि स्टेट को क्या करना चाहिए इसमें, कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन कंपाउंड, जैसे रेप है ना, यहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल है. वो आप उस पे चले, पेरेंट्स ने कंपाउंड या कुछ भी कर लिया, लेकिन स्टेट वहां पे वो आ जाती है. लेकिन हम चाहते हैं कि फिर हर इन केसों को भी, जो रेश ड्राइविंग हो या कोई ऐसा खून हो या मर्डर हो, इसको भी, अच्छा मर्डर आप यहाँ पे, आप यही तो, दिस इज द मॉकरी ऑफ जस्टिस. मर्डर यहाँ पे कंपाउंडेबल है, रेप यहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल है. भाई दोनों आप नॉन कम कोई दोनों ये नॉन दोनों को ये कंपाउंडेबल होना चाहिए. हाँ, उन्हें ये चाहिए कि आपको दोनों, हाँ आपके छोटे ऑफेंसेस हैं, लाइक आपकी एक कोई कोई गरीब है, कोई मतलब चोरी भी गलत है, लेकिन कोई चोरी हो गई या किसी का कोई ऐसे कोई रेश, मतलब कोई एक चोट लग गई या किसी को रेश ड्राइविंग में चोट भी लगी है, चले वो चीजें आपकी समझ आती हैं कि आपने कंपाउंड कर लिया, किसी से इलाज के ट्रीटमेंट के पैसे ले लिए. किसी की जान लेने का कंपाउंड हो सकता है. द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज द लाइफ. उसकी कीमत ही नहीं है. हम वहां और पे वो उसकी कीमत लगी कीमत हुई लगा है, रहे और वो भी हैं.
आपको पता है दियत की कीमत अब वहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह, अब ये भी आपको बता रहा हूँ पुराने कानून से अब वो भी ऊँट और चांदी की कीमत है। कितने ऊँट, कितनी चांदी और कितना बनता है इस दौर में, वो है 60 लाख 62 हाँ लाख लाइफ है। दियत अमाउंट वो आम मतलब जैसे किसी को भी अब मैं मेरा मूड हो जाए ना, किसी को भी आपको यहाँ पे किसी को मारना हो तो आप 62 लाख जमा कर लें, फिर आप कम से कम कीमत ये है। नहीं, आ, इसी इसी दैयत का एक मुस्तफीद रेमंड डेविस भी था ना, जो 2 बंदों को मार के लाहौर में सरेआम चला गया और रातों स्टेट रात अच्छा कोर्ट बैठी और हाँ, रातों रात रेमंड डेविस ने यहाँ की लोगों को ऐसे ही मार दिया, लेकिन रातों रात वो अच्छा फर्क देखें सिटीजनशिप सिटीजन का। एक सिटीजन वो अपनी स्टेट कह रही है कि हमारा जाने हम जाने हमारा काम जाने, हम इसका ट्रायल करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें अपना आ, दो। एक स्टेट क्या है जिसके बंदे मर गए, उसने कहा भले ले जाओ, हमें पैसे दे दो। तो हमें पैसे दे दो, हाँ। दिस और इज द उसमें डिफरेंस एक बिटवीन द जी जी हमारे जो ये भी जो पावरफुल तबका है उसमें भी तबकाती निजाम है। जैसे अब हम सना दानिश का केस हुआ, उसको उर्दू मीडिया ने इतना ज्यादा नहीं उठाया जितना शाहरुख जतोई के केस में जो है वो उसको शाहरुख जतोई को उठाया गया ना। क्या अगरचे दियत का मैं कानून आपके जो हाँ नहीं नहीं, मैं इन दोनों को ये मीडिया टॉक है कि मैं इसको ऐसे नहीं समझता। शाहरुख जतोई का एक इंटेंसिव मर्डर था ना, वो हम्म, मर्डर था, गोलियां लगाना। दियत को सपोर्ट एंड नॉट वी आर हमने इन पूरी डिस्कशन में दियत को सपोर्ट नहीं की, लेकिन ये भी एक हमारे पास और कोई टॉपिक और ये चीजें ना, फिर हमें ये वो तासुब करा मिक्सअप के होती है, ये हाँ। चीजें डिस्कशन में लाके हाँ, शाहरुख एक उसने एक मर्डर किया, ठीक है। इंटेंशनली, उसको हम अच्छा। कोई भी जवाब नहीं बनाएंगे कि अपनी बहन को या किसी की उसमें आ गया, नो। उसने एक किसी को क्लाशनकोफ उठा के अपने दोस्तों के साथ इतने फायर करता है, तो आई एम मैं पर्सनली माय व्यूज इट कि उसको सजा मिलनी चाहिए थी, और उसने जो कि उसने मिली वो मिल रही है, और उसको भी कंप्रोमाइज करके चला गया। देखें मतलब अब हर वडेरा किसी भी बुनियाद बना के मार दे, क्योंकि वो दिया दे हम्म, देगा। तो कभी हम्म, भी किलिंग को कभी भी हमें सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो हम्म, नताशा करे रेस ड्राइविंग में, चाहे वो हमारा शाहरुख कोई हमारा हमारा क्या, सारे इंसान तो हम सब है हाँ, ना, जो भी मेरी इंसान तो इंसान है, किसी हाँ। को भी। तो किसी की हाँ, भी जान कोई भी ले, तो दैट वुड बी रॉन्ग हूसो एवर इट टेक्स। वो नहीं, चांडियो दोनों बच्ची भी है ना, इरम चांडियो नाम है, क्या नाम है, वो भी अपने उनके भी अरबाब सारे खानदान, अरबाब उनके चांद है ना, खानदान, शायद यार, है ना। हाँ, उम्मे रुबाब। उमेर उमेर रुबाब, अरबाब, उमेर उमेर रुबाब। अरबाब, हाँ, हाँ उनका हाँ, भी बहुत बड़ा केस है, उनके भी सारे खानदान के अफराद को मार दिया गया जब वो इंसाफ के मार लिए दिया वो गया। वकील। अब वो चल रही है, अब वो स्टेट के देखे ना, स्टेट के जो उनके जो मिनिस्टर हैं वो भी एक ब्रेवनेस की एक सिंबल है। लेकिन अब स्टेट कभी कभी यहाँ पे ना, हमारे यहाँ नए नए हीरोज भी बनाए जाते हैं माशाल्लाह। हम्म, अब क्योंकि आगे भी हमें सिंधियों को नए नए हीरोज भी बने, हीरोइन भी हमें चाहिए, फिर चाहे म्यूजिकल इंडस्ट्री में भी कोई नया वो जो शर है आजकल हमारा बहुत ही अच्छा, तो ऐसे ऐसे नए नए हीरो आपको मिलेंगे। अब ये नई हीरोइन है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उमेर रुबाब को तो छोड़े ना, इंसाफ आपका अच्छा हो तो उमेर रुबाब का क्या है। उमेर रुबाब तो क्या है, किसी में हाँ। कंप्लेनेंट नहीं है, उमेर रुबाब किसी एफआईआर में नहीं होगी, लेकिन वो इस चीज को उठा रही है, दिस इज अ गुड। पर इंसाफ जहां हो ना, तो किसी चीज को मशहूर और फेमस करने की जरूरत ही नहीं है। आपके अमेरिका हाँ, के कितने, स्वीडन के कितने हो गए, कोई मशहूरी के लिए होते हैं क्या? यहाँ पे केसेस हाँ, फेमस होने के लिए हो जाती है।